हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल KPR एडू पॉइंट। तो दोस्तों, जैसे कि पिछला क्लास में हम लोग कैपेसिटर कंप्लीट किए थे, तो आज हम लोग इंडक्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कुछ हम न्यूमेरिकल देखेंगे जो कैपेसिटर से रिलेटेड थे, ठीक है। काहे कि इंडक्टर के बाद फिर हम लोग इंडक्टर का कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। रजिस्टर का न्यूमेरिकल देखे थे, वैसे हम लोग कैपेसिटर का देखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसा कि बोल रहा है, कैलकुलेट चार्ज स्टोर्ड 1A 3 पिकोफैराड कैपेसिटर विथ 20 वोल्ट अक्रॉस इट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, पूछ रहा है। एक फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको चार्ज कितना स्टोर्ड हुआ वो निकालना है, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में एनर्जी कितना स्टोर्ड है कैपेसिटर में वो फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल बनाने से पहले देखेंगे कि उसमें डेटा क्या गिवन है, ठीक है। तो गिवन सी का वैल्यू दिया हुआ है 3 पिकोफैराड और वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट। तो हम लोग कैपेसिटर का फॉर्मूला पढ़े थे कि चार्ज स्टोर्ड इन कैपेसिटर Q इक्वल टू C इंटू वी। तो Q इक्वल टू सी का वैल्यू 3 इंटू 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 पिको कूलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, बस हम फार्मूला याद करने के लिए आपको रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आप फार्मूला स्किप ना हो, आपके दिमाग में फिर से ये रिटेन हो जाए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में फिर देखिए हम लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि W इक्वल टू हाफ CV² होता है अगर एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में निकालते हैं। तो C का वैल्यू हम लोग को पता है 3 इंटू 10⁻⁻12 होता है। 12 ये आया पिको के कारण, ठीक है, पिको इंटू वोल्टेज दिया हुआ है 20 वोल्ट, तो उसका स्क्वायर किए तो 400 हुआ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 पिको जूल आएगा, ठीक है। ये हुआ आपका एनर्जी स्टोर। सेकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वोल्टेज अक्रॉस है 5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, VT का वैल्यू आपको एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है। तो मैं इस क्वेश्चन का लेने का मेरा जो मोटिव था कि आपको जो हम वो इक्वेशन बताए थे कि कोई भी टाइम इंस्टेंट पर अगर हम लोग करंट निकालना चाहे, पावर निकालना चाहे, तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए हम ये इक्वेशन वाले फॉर्मेट का क्वेश्चन लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए VT इक्वल टू 10 cos 6000t है, ठीक है। तो कैलकुलेट करंट थ्रू इट, इसके अंदर करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो वी नो दैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं IT इक्वल टू C dV/dt, ठीक है। तो C का वैल्यू कितना 5 माइक्रोफैराड और d/dt, और ये VT का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो 10 cos 6000t। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, कॉस का डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x/dx इक्वल टू क्या होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻6। अब यहाँ पर देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई, तो एक बार एंगल जब हम लोग चेन रूल से अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 10 को बाहर रखेंगे तो 10 इंटू 6000t का 6000 हो गया, कॉस का माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो -0.3 इंटू 3 साइन 6000h हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ एम्पियर में आपका आंसर। चलिए अब हम लोग इंडक्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इंडक्टर बेसिकली है क्या, तो हम पिछला क्लास में रजिस्टर देखे थे जिसका यूनिट हम लोग ओम, एक साइंटिस्ट के थ्रू जो जिनके नाम से हम लोग यूनिट दिए। उसी तरह कैपेसिटर देखे थे जिनका भी यूनिट हम माइकल फैराडे के थ्रू ही हम लोग उनका यूनिट लिखे थे। तो यहाँ भी इंडक्टर जो है वो जोसेफ हेनरी 1797 और 1878 एक अमेरिकन फिजिसिस्ट है जिसके जो डिस्कवर किए थे इंडक्टेंस को, और एक इलेक्ट्रिक मोटर को बनाए थे, ठीक है, इसका यूज करके। तो यहाँ भी हम लोग जो इंडक्टर का यूनिट, आपको यहाँ भी पता चल रहा होगा कि जो इंडक्टर का यूनिट होने वाला वो हेनरी होने वाला है, ठीक है। जो यूनिट है हेनरी, नेम्ड इन ऑनर ऑफ द अमेरिकन इन्वेंटर, जो इसको इन्वेंट किया तो उसके अनुसार से इनका यूनिट दिया गया है, ठीक है। तो कैपेसिटर में क्या था कि एनर्जी जो स्टोर हो रहा था इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है।
बट यहाँ जो इंडक्टर है ये भी एक एनर्जी डिवाइस, आप इसको बोल सकते हैं स्टोरेज डिवाइस, जो कि एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम डिफिनेशन इसका देखेंगे। तो डिफिनेशन क्या है, जैसे कि आप लोग 12th में सारा ये पढ़ चुके हैं, बस मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं पूरा डिटेल्स इसको नहीं देख रहा हूँ। एन इंडक्टर इज ए पैसिव एलिमेंट, एक पैसिव एलिमेंट है डिजाइन टू स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद देखिए पैसिव एलिमेंट, ये हम आपको नेटवर्क के जब टर्मिनोलॉजी में देखेंगे तो हम आपको ये डिस्कस करेंगे पैसिव एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, या तो दूसरे तरह से इसको आप बोल सकते हैं कि स्टोर्ड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो इसमें इसका प्रॉपर्टी जो होता है दोस्तों, क्या होता है कि इंडक्टर में जो करंट चेंज होता है उसको अपोज करता है। ठीक है, चाहे कम हो या ज़्यादा अगर हो रहा है सर्किट में तो उसको अपोज करता है। बेसिकली इंडक्टर होता क्या, मान लीजिए कि एक वायर दिया हुआ है। ठीक है, एक वायर, इसको इंडक्टर बनाना तो आप इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ठीक है, एक एक इंडक्टर बन गया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग 12th में मैग्नेटिक फील्ड में देखे थे कि ये जो रिलेशन आता है, आप देखिए इंडक्टर क्या है, वो उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। सबसे पहले इसका यूज पावर सप्लाई में किया जाता है, ट्रांसफार्मर में किया जाता है, रेडियोज में किया जाता है, टीवी वगैरह में किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर में। आप देखे होंगे कि आप सर्किट में कभी ओपन कीजिएगा अपने घर का टीवी वगैरह में, तो इस तरह से जो इसमें वायर वेल्ड किया हुआ है, लपेटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड इंडक्टर। ठीक है, ठीक है। एक एन इंडक्टर कंसिस्ट ऑफ कॉइल कंडक्टिंग वायर, जैसा इसको रोटेट करके घुमाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो अब मान लीजिए कि इसमें कोई करंट अलाउ कर रहा है पास थ्रू एन इंडक्टर, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि इफ करंट इज अलाउड टू पास थ्रू एन इंडक्टर, तो जैसा कि पाया गया इट इज फाउंड दैट द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर, जो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ठीक है, जो वोल्टेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का। ठीक है, तो यहाँ से हम ये रिलेशन लिख सकते हैं, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कॉन्स्टेंट आएगा, दैट कॉन्स्टेंट कॉल्ड इंडक्टेंस। ठीक है, तो V इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। L क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट कॉल्ड इंडक्टेंस। जिससे हम लोग वहाँ देखे थे रेजिस्टेंस क्या था, एक प्रॉपर्टी था, कैपेसिटेंस क्या था, एक प्रॉपर्टी था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है इंडक्टेंस, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर का प्रॉपर्टी है, जहाँ जो एग्जिबिट करता है, मतलब कि क्या शो करता है, एग्जिबिट का मतलब दिखाना होता है। ठीक है, सो जो चेंज हो रहा है करंट उसमें उसको अपोज करने को दिखा रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए यूनिट हम बात करेंगे कि यूनिट क्या होगा इंडक्टेंस का, तो यूनिट इसका जैसा कि हमने बोला था कि हेनरी के नाम से इसका यूनिट हेनरी होता है। ठीक है, अब ये एक्चुअली में होता कैसे है वो हम आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। L इक्वल टू वी डी आई बाई डी टी। ठीक है, तो अब यहाँ से ठीक देखिए L का वैल्यू यहाँ से फाइंड करेंगे दोस्तों, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L इक्वल टू वी डी टी बाई डी आई, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से कैलकुलेट कीजिए, वोल्ट का वोल्ट हो जाएगा, टाइम का सेकेंड हो जाएगा, और करंट का कितना हो जाएगा एम्पियर। तो 1 हेनरी बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर। अब यहाँ से अगर ये रिलेशन आपको L का वैल्यू हम नहीं प्रूव करने जा रहे हैं, क्योंकि ये जो रिलेशन आता है आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जब एक सोलेनॉइड लेते थे और उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस करते थे, तो वहाँ से ये रिलेशन आप प्रूव कर सकते हैं। तो उतना डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अब 12th में ये सारे फॉर्मूला को आप डिराइव किए, बस मैं उसको रिटर्न करवा रहा हूँ, याद करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे L इक्वल टू एन स्क्वायर म्यू ए बाई एल, जहाँ पर N क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, L क्या है लेंथ है, और A क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, और म्यू क्या है परमेबिलिटी ऑफ कोर का परमेबिलिटी क्या है। अब जैसा कि आप देखिए यहाँ ये हो गया एक इंडक्टर, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, ये इसका इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज VL है। अब मान लीजिए जो इक्वेशन 1 है, जैसे कि हम लोग वहाँ को एक टाइम इंस्टेंट पर कैपेसिटर में एनर्जी करंट निकाल रहे थे, वैसे यहाँ भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 जो है उसको पहले बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो आई टी इक्वल टू एल, यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा 1/L माइनस इन्फिनिटी से कोई टाइम इंस्टेंट टी पर वी टी डी टी। ठीक है,
तो जैसा कि हम लोग पिछला में भी देखे थे कि अब इसको एक पास्ट वैल्यू में देख रहे हैं और एक प्रेजेंट वैल्यू में देख रहे हैं, ठीक है। तो आई टी इक्वल टू 1/L माइनस इन्फिनिटी से 0 VLT dt, ठीक है, बाय 1/L 0 से, ये प्रेजेंट हुआ दोस्तों, ये हो गया पास्ट, ठीक है। अब जैसे कि आपको बोलेगा कि आप यहाँ पर, हमको लग रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आपके दिमाग में आया कि माइनस इन्फिनिटी से 0 और 0 से t अपना मन से कैसे लिए। तो मान लीजिए कोई एक ये ग्राफ है, ठीक है, इस पॉइंट पर t है, ये t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी और ये हुआ t इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी। तो अब डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कैसे जाए, यहाँ से पहले इस पॉइंट पर तो कुछ होगा, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कुछ होगा, ये पॉइंट को पास्ट बोलेंगे, ये पॉइंट को प्रेजेंट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आई ऑफ एल इक्वल टू टी क्या हो गया, ये हो गया इनिशियल करंट। मान लीजिए कि इंडक्टर में कोई पहले से कोई, ये हो गया इनिशियल करंट, पहले से इंडक्टर में कोई करंट होगा 1/L 0 से t VL dt, ठीक है। अब यहाँ से पावर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट, तो PT इक्वल टू V2 इंटू आई टी। अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, VT का LDI/dt, IT इंटू IT। अब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर में क्या होता है, W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ PT dt। अब P का वैल्यू, PT का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, LDI/dt इंटू IT dt, ठीक है। L तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर है, टाइम इनवेरिएंट है, ये तो कांस्टेंट है, टाइम पर वेरी नहीं कर रहा है, तो इसको बाहर रखेंगे। W इक्वल टू 0 से लिमिट यहाँ ले लेंगे कुछ, ठीक है, और IT DIT, ठीक है, DT से DT कैंसिल हो गया और ये IT D ऑफ IT। तो इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो आपको W का वैल्यू 1/2 LI² आएगा। कुछ हमने नोट पॉइंट यहाँ पर ऐड किया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ इंटरव्यू वगैरह में। जो इसमें स्टोर होता है एनर्जी, वो मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। इंडक्टर जो है दोस्तों डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट। अब जैसे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा बार बार, ये सडन चेंज ऑफ करंट को क्यों ये अलाउ नहीं करता है, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको एक सर्किट के थ्रू आपको ये क्लियर करता हूँ। मान लीजिए इधर से कोई पोटेंशियल यहाँ दे रहे हैं, ये एक बल्ब है, मान लीजिए बल्ब है, ठीक है, यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है। अब मान लीजिए करंट जा रहा है, सबसे जब फर्स्ट में इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही हाई होता है। तो आप लोग को तो पता होगा दोस्तों कि जो करंट फ्लो होता है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करता है, तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है तो इस नहीं जाएगा। और आप लोग 2-3 प्रिंसिपल देखेंगे कि जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। अब ये धीरे 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 यहाँ जाएगा, कुछ कुछ करंट इसमें आएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगा, और एक समय आएगा जब इसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो ये बल्ब जलेगा नहीं, ठीक है, ये जलेगा नहीं। उसके बाद क्या होगा, मान लीजिए ये स्विच ऑफ हो जाएगा, तो स्विच ऑफ हो जाएगा तो क्या करेगा, इसमें जो कुछ एनर्जी जो स्टोर है वो जो है कम जो वोल्टेज हुआ उसको ये अपोज करेगा, करंट जो कम हुआ उसको अपोज करेगा, इसमें जो एनर्जी है वो इसको देगा, कुछ देर तक ये बल्ब जलेगा, ठीक है। और फिर मान लीजिए अगर किसी वोल्टेज बढ़ गया फिर भी ये अपोज करेगा कि इसको कंट्रोल करने का। तो इंडक्टर का बेसिकली काम क्या है सर्किट में कि अगर वोल्टेज या करंट कम हो रहा है तो उसको वो अपोज करेगा मेंटेन करने के लिए, अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो यही इसका इंडक्टर का बेसिकली काम है सर्किट में, ठीक है। इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, और ये सडन चेंज ऑफ करंट को अलाउ नहीं करता, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम जैसे हम देखे थे कैपेसिटर में कि डीसी के फॉर्म में क्या होता है, तो इसी तरह यहाँ भी हम लोग देखेंगे डीसी सोर्स के फॉर्म में क्या होता है। मान लीजिए वेव्स लाइक है शॉर्ट सर्किट, तो इसको हम लोग देखेंगे कि रियलिटी कैसे होता है। मान लीजिए यहाँ से हम 10 एम्पियर का कोई सोर्स लगा दिए, ये इंडक्टर है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज जो VL है, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला पढ़े VL इक्वल टू LDI/dt, तो VL L तो कांस्टेंट मान लीजिए कुछ भी वैल्यू ले लीजिए आप, DI/dt आई का वैल्यू हम लोग 10 एम्पियर ले रहे हैं, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है दोस्तों, तो 0, तो 0 इंटू L क्या होगा 0, तो VL इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, एक शॉर्ट सर्किट का हुआ, ठीक है। और अगर इसका हम लोग ग्राफ अगर देखेंगे दोस्तों तो ये भी एक लीनियर की तरह से आएगा, ठीक है, जैसे कि रजिस्टर में था। आप इसको Y मान लीजिए, ये L हो गया स्लोप, जैसे कि अगर हम आप बोलेंगे तो मैं इसको दिखा देता हूँ, VL इक्वल टू LDI/dt। अब मान लीजिए ये हो गया Y, ये हो गया M, ये हो गया X, तो क्या एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो पासिंग थ्रू, इसका स्लोप हो जाएगा L, ठीक है। तो ये था बेसिकली दोस्तों इंडक्टर। अब हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखेंगे इंडक्टर का, उसके बाद इंडक्टर ख़त्म करेंगे। द करंट थ्रू ए
0.1 हेनरी इंडक्टर इज IT इक्वल टू 10t e⁻⁵t एम्पियर। फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर एंड एनर्जी स्टोर्ड इन इट। इसमें दो क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे वोल्टेज भी पूछ रहा है इंडक्टर के थ्रू और एनर्जी क्या स्टोर है। करंट दिया हुआ है, इंडक्टर का वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलें कि जो न्यूमेरिकल बनाने से पहले उसमें क्या डेटा दिया हुआ है वो हम लोग देखेंगे। तो इसमें डेटा क्या दिया हुआ है, एल का वैल्यू 0.1 हेनरी दिया हुआ है। IT देख, बेसिकली इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मेन मोटिव था कि जो हम पीछे जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का यूज करूँ वो आप कैसे करेंगे क्वेश्चन में, वो मैं यहाँ पर बताऊँ। तो IT का वैल्यू दिया हुआ है, तो वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, V इक्वल टू LdI/dt। एल का वैल्यू पुट कर दीजिए, करंट का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा 10t इंटू e⁻⁵t/dt। ठीक है, अब आप लोग क्लास 12th में पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v/dx। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते थे, v को बाहर रखते थे या u को बाहर रखेंगे, dv/dx du/dx प्लस अब यहाँ पर u को बाहर रखेंगे dv/dx। तो ये होगी आपका फॉर्मूला, ये फार्मूला को हम लोग यहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ फर्स्ट केस में 0.1, अब यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 आ जाएगा, इंटू ये 10 कांस्टेंट बाहर रखेंगे, एक बार t का डिफरेंशिएशन करेंगे और 5e⁻⁵t को ऐसे एज इट इज रखेंगे। अभी डिफरेंशिएशन नहीं किए दोस्तों, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कांस्टेंट इसको बाहर किए हैं। ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो मेरा बाहर में कुछ बचा नहीं, सिर्फ क्या बचा e⁻⁵t इंटू टी। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, अगर हम टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक स्टेप बता देता हूँ आपको मैं कैसे किया हूँ। e⁻⁵t dt/dt प्लस टी को बाहर रखेंगे e⁻⁵t/dt। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा dt/dt e⁻⁵t इंटू 1 प्लस टी बाहर रखेंगे e⁻⁵t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा e⁻⁵t इंटू -5t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा e⁻⁵t प्लस t इंटू -5 इंटू e⁻⁵t। अब e⁻⁵t कॉमन ले लेंगे तो 1 - 5t वोल्ट आ गया, ये आपका वोल्टेज हो गया। अब हम बात करते हैं इसमें एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटी इंडक्टर में। ठीक है, तो हम लोग W इक्वल टू LI² होता है, हाफ LI²। तो हाफ L का वैल्यू 0.1, I का वैल्यू कितना दिया हुआ है जो यहाँ पर दिया हुआ है उसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा हाफ 0.1 10 का स्क्वायर 100 t² e⁻⁻10t। अब यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 100 है, यहाँ से 10 आएगा तो 20 बचे 100 हो जाएगा। जैसे यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 10 आएगा, 10 दूनी 20 बचे 100 5t² e⁻⁻10t जूल। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और आपको बताता हूँ मैं, उसके बाद पूछ रहा है फाइंड द करंट थ्रू 5 हेनरी इंडक्टर इफ द वोल्टेज अक्रॉस इट। यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो बहुत कोई ये क्वेश्चन देख कर ही हार्ड लगता है क्योंकि इसमें साइन आ जाता है। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन, तो इसमें ज़्यादा हड़बड़ाने की दिक्कत नहीं, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन बन जाता है। अब देखिए यहाँ वी टी का वैल्यू दिया हुआ है कि जब टी 0 से बड़ा होगा 0 सेकंड के बाद वाला तो 30t² होगा, अगर 0 सेकंड से कम होगा तो वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एनर्जी स्टोर पूछ रहा है 0 और 5 सेकंड के बीच का। ठीक है, 0 से 5 सेकंड के बीच, तो L का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 हेनरी। तो हम लोग क्या जानते हैं IT इक्वल टू 1/L, कोई टाइम इंस्टेंट t0 से t vt dt प्लस एक अगर कोई पास्ट वैल्यू दिया हुआ है तो वो पास्ट वैल्यू। ठीक है, बट इस क्वेश्चन में पास्ट वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो हम इसको क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो I ऑफ t क्या हो गया 1/L मतलब 5 0 से t 30t² dt प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अब काटिए इसको 30 कांस्टेंट तो 5 6 जा 30 तो 6t² का कीजिए तो t3/t³। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि आप बोल रहे होंगे कि 0 कहाँ से है, तो अब मान लीजिए 0 से पहले वहाँ क्या था -∞ से t, तो क्या होता है -∞ से 0 लेंगे 0 से t लेंगे, तो उस केस में यहाँ देखिए t लेस देन 0 के केस में क्या है 0, तो 0 वैल्यू आ गया। ठीक है, 30t², और यहाँ पर पास्ट वैल्यू भी 0 तो vt² तो एक ही क्वेश्चन आएगा सिर्फ 30t²। ठीक है, तो 6t³ इक्वल टू 2q एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, पावर इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट 30t² इंटू 2t⁻3। तो यहाँ से कितना हो जाएगा v का वैल्यू देखिए दोस्तों, यहाँ से v का वैल्यू 30t² हो गया, करंट का वैल्यू कितना आ गया 2t³ गुना कर दीजिए 60, पावर ऐड हो जाएगा t का पावर 5। अब यहाँ से w इक्वल टू p dt, अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना सेकंड में पूछ रहा है
0 से 5 सेकंड में, तो 0 से 5 पूछ रहा है, तो 60⁵ dt 6 अब यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे तो आपका 156.25 किलो जूल। आप डायरेक्ट इसको बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, फिर भी आपको ये जो फार्मूला हम लोग पीछे li² का हाफ li² का फार्मूला से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस केस में भी आपको करंट फाइंड करना पड़ेगा, तो ये हमको ज़्यादा सूटेबल लगा। एक लाइन में भी इसको आंसर बना सकते हैं, बट अगर 3-4 नंबर में पूछता है तो फिर आपको ये पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। और ये था इंडक्टर दोस्तों। और आप बोल सकते हैं इसका यूज किया जाता है, बोल फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा रहा तो फ्रीक्वेंसी अगर ज़्यादा इधर उधर है तो फ्रीक्वेंसी को सेम करने के लिए भी यूज किया जाता है इंडक्टर का। और वेव फॉर्म, अगर मान लीजिए कि वेव फॉर्म को स्मूथ करने के लिए यूज कर सकते हैं। इंडक्टर इज ए गुड फॉर स्मूथिंग वेव फॉर्म एंड इट एलिमिनेट्स रिपल्ड और कांस्टेंट पावर सप्लाई। कांस्टेंट पावर सप्लाई के लिए जो रिपल होता है उसको एलिमिनेट करने में काम आता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वोल्टेज सोर्स से शुरू करेंगे, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, उसके बाद हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ नेटवर्क्स में आएंगे, जिसमें हम लोग लूप देखेंगे, ब्रांच देखेंगे, नोड देखेंगे, उसके बाद एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, लीनियर, नॉन लीनियर, उसके बाद हम लोग KVL KCL से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।